नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह अवश्य लिखिए, क्योंकि आप लोग के जय माता दी से मुझे भी बहुत हौसला मिलता है और आप लोग का समाचार भी मुझे मिल जाता है कि आप लोग कैसे हैं, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भगवान से भी हमारी यही कामना है। तो इसी तरीके से लिखते रहिए और अपने बारे में बताते रहिए कि आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो औरतें हैं या जो पुरुष हैं वो कौन से हम 6 गलतियां अपने दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कर जाते हैं, जाने अनजाने में भी पता नहीं हमारे किस कारण से हमारे अंदर वो गलतियां हमसे हो जाती हैं, वो हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग वो गलतियां करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में वो छोटी छोटी गलतियां हमसे क्यों हो जाती हैं। जो हमारे घर में धन संपत्ति रहते हुए भी, अच्छा सैलरी आते हुए भी, सुखी संपन्नता रहते हुए भी हमारे घर में धीरे धीरे परेशानी और कंगाली और जैसे लगता है कि लक्ष्मी माता नाराज़ होकर हमारे घर से जाने लगती हैं, वो कौन सी गलती हम कर जाते हैं। तो वो 6 गलतियां मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप थोड़ा सा देखिएगा, फील करिएगा, महसूस करिएगा कि कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो अगर कर रहे हैं तो कृपया प्लीज़ आज से संकल्प ले लीजिए कि मैं ये गलती अगले दिन से ही छोड़ दूंगा। तो यही आज का हमारा वीडियो है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली गलती है वो क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। पानी वो महिलाएं अक्सर करती हैं, मैं देखती हूँ अपने आस पड़ोस भी, सुबह ही उठ के इतने अपने घर दरवाजे को आप धोने लगते हैं, वो अच्छा नहीं है। देखिए, पानी गिराना भी नीरस होता है, अच्छा नहीं होता, बिल्कुल शुभ नहीं होता। बहुत ज़्यादा पानी, एक तो दुनिया में ऐसे भी कहा जा रहा है कि पानी का वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनको भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये सरकार की तरफ से नियम है कि पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि सही बात है, पानी जो है बहुत बहुमूल्य चीज़ है, जिस पे हमारा जीवन निर्भर है। उस पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, उसको संभाल कर खर्च करना चाहिए। जो पौराणिक नियमों के अनुसार और माइथोलॉजी में जो जाना जाता है, जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि पानी को ज़्यादा बर्बाद करना जो है वो नीरस होता है। पानी को कभी भी बिना ज़रूरत का पानी की बर्बादी मत करिए। बहुत ज़्यादा घर द्वार को धोइए मत, जितना ज़रूरत है उतना ही घर और दरवाजे और द्वार को आप धोइए। एक लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि जब तक हम 5 बाल्टी पानी डाल के अपने दरवाजे को धोएंगे नहीं, तब तक हमारे घर में लक्ष्मी माता आएंगी नहीं, कहीं उनको साफ़ ही नहीं लगता। तो इसलिए ज़्यादा पानी बर्बाद करना भी हमारे घर में सुख समृद्धि को ख़त्म करते जाता है और आपको फील भी नहीं होता है कि हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। सफाई करिए, पानी गिराइए, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हर चीज़ का लिमिट बना हुआ है। ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य अगर लिमिट को आप क्रॉस करके करेंगे वो कार्य आपका अच्छा नहीं होता है। तो उससे हमें लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन हानि अवश्य पहुंचता है। और आप लोग सोचते हैं कि हमने क्या गलती कर दिया कि हमारे घर में इस तरीके से हम लोग कितना खुश थे और अचानक हमारे घर में ये कष्ट आ गया, ये परेशानियां आ गई। और ये छोटी छोटी गलतियां आप ध्यान नहीं देते, जो कि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से जान सकते हैं कि ये गलत काम है कि नहीं है। तो पहला हमारा नियम हो गया कि पानी ज़्यादा गिराना नीरस होता है, पानी को लिमिट में खर्च करिए। एक तो पानी धरोहर है, उसको बचाना भी है, लेकिन पानी गिराना भी, लक्ष्मी माता को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा पानी को वेस्ट मत करिए। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया कि एक लोगों की बीमारी हो जाती है ज़्यादा साफ़ रहने का। देखिए, मैं बोलूँगी तो आप लोगों को थोड़ा सा हंसी आएगी, लेकिन वो इतना ही का साफ़ होते हैं। भले ही आस पड़ोस कूड़ा कचरा फैला है, लेकिन हाथ के वो बहुत साफ़ होते हैं।
वो 10 बार अपने हाथ को धोएंगे नहीं, तब तक उनको बीमारी सी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हाथ धो के हर बात में, एक थाली भी छुएंगे ना हाथ धो लेंगे, एक कलछी भी छुएंगे हाथ धो लेंगे, एक दरवाजे का जैसे कुंडी नॉब वगैरह भी खोलते हैं तो हाथ को धो लेते हैं, फिर जाते हैं खोल के देखने कौन आया है। कोई भी चीज़ जैसे वो टच करते हैं ना फिर हाथ को धोते हैं। तो इतना सफाई भी अच्छा नहीं है। कोई भी कार्य करिए लेकिन किसी कार्य में अति हो जाएगा तो वो कार्य आपको जो है फ़ायदा की जगह नुकसान, लाभ की जगह हानि आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैं पुरुष और औरतों दोनों के लिए बता दे रही हूँ कि आप लोग सोचिएगा, एक बार ज़रूर सोचिएगा, मेरे बातों को गौर करिएगा कि सही हमारी में कहीं ये प्रैक्टिस तो नहीं हो गया है। सभी तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं कई लोगों को देखती हूँ कि जब तक ये हाथ को दिन भर में कम से कम 100 बार धो जाते हैं। अभी तो सैनिटाइज करने का भी तो महामारी आ गया है, तो चलो सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लो, वो अलग बात है। लेकिन सफाई के पीछे उनको इतनी बीमारी सी हो जाती है कि जैसे वो हर चीज़ को 10 बार धोएंगे नहीं, 10 बार पोछेंगे नहीं, तब तक उनको सुकून ही नहीं मिलता। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अपने घर के सुकून को विदा कर रहे हैं जाने अनजाने में। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि साफ सफाई जहाँ रहता है अपने आस पड़ोस साफ रखो। साफ सफाई जगह पे ही लक्ष्मी माता निवास करती हैं, अपना मन भी पवित्र हो जाता है। अगर हमारा घर द्वार साफ रहे, कपड़े घर के मैले कुचैले ना रहें, सब कुछ अगर साफ़ सुथरा रहे तो मन में भी सुकून मिलता है। लेकिन सफाई की जगह अगर आप बीमारी पाल रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है और घर के सुख समृद्धि को ख़त्म होते बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो आप सफाई का मतलब ये नहीं कि बीमारी पाल कर बैठ जाइए। जो अगर बीमारी है आपके में ज़्यादा साफ़ सफाई की, तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे ही पहल करिए कि वो कम हो जाए। क्योंकि आस पड़ोस कचरा पड़ा है और सिर्फ हाथ को ही आप पानी से धोए जा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या है कि बहुत अधिक देर तक सोना भी घर में सुख समृद्धि आने के बजाय जाने लगती हैं। तो ऐसे तो सभी को, आप ही लोग को नहीं, सभी को सुबह में बहुत प्यारी नींद आती है। लगता नहीं है कि थोड़ा उठे, मन करता है कि सो जाएं, थोड़ा और सो लें, 5 मिनट सो लें, 10 मिनट सो लें। और इधर घड़ी का जो अलार्म है वो बजते जाता है कि उठो उठो, कान के पास टन 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 होते रहता है। लेकिन उसी में हमको अपनी नींद को तोड़कर उठना पड़ता है। तो वही एक कहावत है कि जो सोता है वो खोता है और जो जगता है वो पाता है। आपको मालूम भी होगा। तो कितना भी आलस आ रहा है, अगर उस नींद को आप तोड़कर अगर जग जाते हैं तो आप देखिएगा, मतलब जैसे लगता है एक तो घर में सुख समृद्धि तो बनी ही रहती है। जिस घर में लोग सुबह उठते हैं, लक्ष्मी का वेला माना जाता है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में, और उठकर अपने कार्य अगर आप करने लगते हैं तो कार्य भी जैसे लगता है कि जल्दी जल्दी से होता है, शांति रहती है, पूरा चारों बगल जो बोलते हैं ना पीसफुल माहौल रहता है। और हमारे कार्य भी ना जैसे लगता है कि तेज़ी से बढ़ते हैं और आसानी से हम कर लेते हैं। आप एक्सरसाइज करिए या योगा करिए, सुबह के समय में सारे कार्य बड़ा आसानी से और ईजिली हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे वगैरह सोए रहते हैं, कोई परेशान नहीं करता, कहीं हो हल्ला नहीं रहता। जो बच्चे स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, वो उनके लिए पढ़ने के लिए भी सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप कोई चीज़ अगर याद करने के लिए सोचते हैं तो आप रात में कितना भी याद कर लीजिए, कोई भी स्टडी वो आपको याद नहीं होता। वही पढ़ाई अगर आप सुबह में याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। क्योंकि हम लोग भी सुबह में ही याद करते थे परीक्षा से पहले। तो ये हो गया हमारा नियम कि आपको बहुत देर तक नहीं सोनी चाहिए अगर घर में सुख समृद्धि चाहते हैं। तो ये तीसरा नियम हो गया हमारा। और जो हमारा चौथा नियम है वो क्या है कि हमें कभी भी अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उससे भी आप करोड़ों आपके घर में आप देख के आइएगा, जो बहुत ज़्यादा धनी मनी होते हैं उनके घर का नियम कानून आप जब देखिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे इतना खा लिए, उतना छोड़ दिए, उतना फेंक दिए तो हम बड़ा धनी हैं, बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन ये सब आदतें कल से ही छोड़ दीजिए। अन्नपूर्णा माता की बर्बादी कभी मत करिए, उनका अपमान मत करिए। भोजन को छोड़कर फेंकना वो उससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है धरती पर।
आपको नहीं खाना है, मान लीजिए आप किसी घर खाने गए हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कोई खाने पर बुलाता है तो जाते हैं और अपने को बहुत एडवांस दिखाने के चक्कर में बहुत सारे खाना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर जो समझदार आदमी है, जो थोड़ा सा सोचता है, विवेक से काम लेता है, तो अगर मान लीजिए सबकी रुचि एक जैसी नहीं है, सबको ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद है वो सामने वाला को भी पसंद हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए कोई आपको भोजन परोस के देता है, तो ऐसा नहीं है कि सब ले लिए और लेके जो अच्छा लगा खा लिए और फिर थाली को हम ऐसे साइड कर दिए कि ये सब हम नहीं खाएंगे। अब वो आदमी सोचे कहाँ फेंकना है, क्या करना है, तो ये बहुत गलत आदत है। जब भोजन आता है आपके सामने तो आपको जो उसमें नहीं खाना है, जो आप नहीं खाते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको सब कुछ खाना है, जो नहीं खाते हैं उस चीज़ को आप पहले ही घर वालों को जो आपको भोजन दिया उनको बोलकर आप निकलवा दीजिए। आप निकलवा दीजिए कि प्लीज़ कृपया ये निकाल लीजिए, ये हम नहीं खाते हैं। तो आप सोच के देखिएगा, वेस्ट करना अच्छा है कि उसको पहले ही इज्जत से निकलवा देना उस भोजन को अच्छा है। दोनों में कौन अच्छा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भोजन को थाली में छोड़कर उठ जाना अच्छा है, या उस भोजन को अगर हमसे उतना नहीं खाया जाएगा, अधिक है, या जो डिश हम नहीं खाना चाहते, पसंद नहीं करते, उसको निकलवा देना अच्छा है कि उसको थाली में अपमानित कर देना अच्छा है। तो ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी कि आपके विचार में विवेक से कौन सा कार्य अच्छा है। तो इसीलिए आप कभी भोजन का अपमान मत करिए। एक एक लोग हैं उनको दोनों टाइम भोजन नसीब भी नहीं हो रहा है, और एक एक लोग हैं कि भोजन को कूड़े पे कूड़ेदान में इधर उधर बर्बाद करते हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाने वाली बात नहीं है कि अरे हम तो बहुत स्टाइल में लेते हैं और भोजन को छोड़ देते हैं। तो ये आदत बिल्कुल सुधर जाइए, कभी मत करिएगा कि भोजन को वेस्ट करे, बर्बाद करे। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि हमें कभी बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक भोजन करेंगे तो हमारा मोटापा भी बढ़ते जाता है, वेट बढ़ते जाता है, और बहुत तरह के जो बीमारियां हैं उससे हम ग्रसित होते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, और धीरे धीरे वजन बढ़ते जाता है। जितनी बीमारियां हैं अटैक किसके ऊपर सबसे पहले करती हैं, जो आदमी थोड़ा सा मोटा है। तो इसलिए भोजन करिए, 2-3 बार करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करिए, बहुत अधिक भोजन नहीं किया जाता है। सुबह में ज़्यादा खाएं, दोपहर में थोड़ा सा मीडियम से खाएं। बोला जाता है कि सुबह में हमें राजा के जैसे भोजन करना चाहिए, दोपहर में हमें मिडिल क्लास फैमिली जैसा भोजन करना चाहिए, और रात में हमें गरीब परिवार के जैसा भोजन करना चाहिए। उससे हम रोग से दूर रहेंगे और हमारे अंदर कोई भी बीमारियां जल्दी से अटैक नहीं करती हमारे ऊपर, और हम ग्रसित नहीं होते हैं। तो भोजन आप लिमिट में करिए। अधिक भोजन करने की वजह से हम बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते और आलस सा हमें आने लगता है। ज़्यादा भोजन कर लीजिए तो लगता है कब जल्दी से बेड मिलता और सो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो लगता है कि आलस आने लगता है, आँख बंद होने लगता है कि जल्दी से सो जाते हैं। इसलिए अपने आप को स्मार्ट रखना है, एक्टिव रखना है, तो भोजन लिमिट से करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। और जो हमारा 6ठा नियम है वो क्या है कि देखिए, कभी किसी को जाने अनजाने में भी मैं तो यही कहूँगी कि कड़वा मत बोलिए। किसी से भी आप कड़वा मत बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। है कि नहीं है? तो इसलिए कभी कड़वा मत बोलिए। मैं तो अपनी एक वीडियो में बताई भी हूँ कि देखिए, सामने वाला बोलता है तो देखिए सह लेने में ही भलाई है, वहाँ झगड़ा भी नहीं होगा। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, दूसरे को भी शीतलता उस वाणी से मिले, और आप हूँ शीतल होए, आपको भी सुकून फील हो। तो इसलिए हमें कभी भी कड़वा, जाने अनजाने में भी किसी का दिल मत दुखाइए, कड़वा मत बोलिए। हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। जो आदमी मीठा बोलता है, जिसके अंदर दया करुणा भावना रहती है, उस शरीर में, उस आत्मा में भगवान का निवास होता है। तो इसलिए कभी भी किसी को कड़वा मत बोलिए। ये भी हमारे घर में दुख, दरिद्रता और परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, एक से एक बड़े लोग हैं जो कितने मीठे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इसलिए एक से एक महान और विद्वान लोग जो हैं इतना मीठा बोलते हैं ना। एक एक डॉक्टर हैं,
इतना मीठा बोलते हैं ना, जैसे आपके सारे बीमारी को वो हर लेते हैं। तो इसलिए अपने वाणी को मीठा रखिए। किसी के साथ भी हो, छोटे के साथ हो, बड़े के साथ हो, एक जानवर के साथ भी अगर आप मीठा बोलते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं, तो वो भी आपको प्यार करता है कि नहीं करता है। तो मनुष्य और इंसान तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो किसी से देखिए, आदर पाने के लिए भी हमें आदर देना पड़ता है, उसे मीठा बोलना पड़ता है। बच्चों से भी मीठा बोलिए। अगर बच्चों से आप कड़वा बोलकर देखिए, वो आजकल के बच्चे तो तुरंत उलट के जवाब देते हैं, क्योंकि इतना वो टीवी, नेट, मोबाइल से इतना सब सीख लेते हैं कि हमारा ज़माना नहीं है। वो हमारा ज़माना था कि जो माँ बाप बोलता था हम लोग सर झुका के सुन लेते थे। अभी हमारा भी ज़माना बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल के जो ज़माना है, जो स्मार्टफोन का ज़माना आया है, वो बच्चे आजकल अगर आप मीठा नहीं बोलेंगे तो वो कभी मीठा नहीं बोलते हैं, वो भी उसी तरीके के जवाब देते हैं। तो इसलिए एक जानवर से भी लोग मीठा बोलता है, तो बच्चा तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, रिश्तेदार नातेदार तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। किसी के साथ भी आप अपनी जानने भर में उनसे कड़वा मत बोलिए, जाने अनजाने में भी मत बोलिए। तो यही हमारे कुछ 6 नियम थे जो आप थोड़ा अपने जीवन में करके देखिएगा। कहीं आप लोग जाने अनजाने में भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे जो ही मेरे भाई बहन हैं उनको लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।